Hello guys, so welcome everyone. My name is Shivam Singh and I am a machine learning researcher and AI trainer. ओके तो आज हम बनाएंगे आईरिस डेटा क्लासिफिकेशन। ओके तो एक हम बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज करके, और उस एल्गोरिदम का नाम है के नियरेस्ट नेबर। अब सबसे पहले कि आप जो जिस डेटा सेट की मैं बात कर रहा हूँ उस डेटा सेट के अंदर आपको हमें करना क्या है कि इस डेटा सेट के अंदर आइरिस के अंदर तीन तरीके की फ्लावर्स होती हैं। एक होता है आपका सेटोसा, दूसरा वर्सिकलर और तीसरा वर्जिनिका। तो हमारा जो मॉडल होगा, अब अगर कोई भी नया आइरिस फ्लावर आता है तो हमारा मॉडल ये क्लासिफाई करेगा कि ये जो नया फ्लावर आया है ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, सेटोसा को बिलोंग कर रहा है, वर्सिकलर को बिलोंग कर रहा है या वर्जिनिका को बिलोंग कर रहा है। तो आज जो हम मॉडल बनाएंगे उससे हम बेसिकली ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले मॉडल बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा लेते हैं। पाइथन के अंदर सारी लाइब्रेरीज आपको प्रोवाइडेड होती हैं, तो हम पहले उन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा numpy को। सो numpy क्या होता है? numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, या आप बोल सकते हो लीनियर अलजेब्रा वाले जितने भी बेसिकली केसेस होते हैं, उन सबको आप विद द हेल्प ऑफ numpy आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाते हो। देन हमारी दूसरी लाइब्रेरी है पांडास। सो पांडास क्या करता है? पांडास आप बोल सकते हो कि पांडास आपका बेसिकली लाइब्रेरी है जिससे आप डेटा को प्रोसेस कर पाते हो। ठीक है, तो आपके पास जो प्री डिफाइंड डेटा होती हैं वो सीएसवी फॉर्मेट में होती हैं या वो एक्सेल शीट में होती हैं, तो उनको आप बहुत ही आराम से टेबलर फॉर्म में देख पाते हो। प्लस उनके ऊपर आप किसी भी तरीके के बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, स्ट्रक्चर कर सकते हो। अगली लाइब्रेरी जो हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर। तो लेबल एनकोडर आपका क्या होता है? लेबल एनकोडर बेसिकली अब आपको थोड़ा सा प्री प्रोसेस करना पड़ता है अपने डेटा सेट के अंदर। तो जितने भी आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल होंगे, लेबल एनकोडर की हेल्प से आप उनको न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दोगे। तो आपके जो डेटा सेट अभी आप देखोगे वहां पे आपको दो तरीके के वेरिएबल दिखेंगे, एक होगा न्यूमेरिकल और दूसरा होगा कैटेगोरिकल। ठीक है, तो जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो वो केवल न्यूमेरिकल डेटा सेट के ऊपर परफॉर्म हो सकती है, कैटेगोरिकल के ऊपर नहीं हो सकती है। तो हम उन कैटेगोरिकल वेरिएबल को न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगला हमारा अगला हमारा है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो अब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की हेल्प से क्या करेंगे, हम अपनी डेटा सेट को दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ट्रेनिंग सेट और दूसरा होता है टेस्टिंग सेट। तो ट्रेनिंग सेट के ऊपर हम ये जो एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं KNN की, तो ये हम अपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसकी हेल्प से फिर हम अपने टेस्टिंग सेट के अंदर बेसिकली चेक करते हैं कि हमने, या इवेल्युएट आप बोल सकते हो, इवेल्युएट करते हैं कि हमारा जो मॉडल हमने बिल्ड किया है इस KNN की हेल्प से वो कैसा काम कर रहा है। ओके अब जो हमारा KNN है उसके लिए भी हमारे पास लाइब्रेरी है। सो फ्रॉम sklearn डॉट नेबर इंपोर्ट KNN। ओके सो के नेबर क्लासिफायर, आप क्लासिफिकेशन करना है तो आप के नेबर क्लासिफायर को इंपोर्ट करोगे। इसके बाद अब हम जो मॉडल बिल्ड करेंगे उसको बेसिकली टेस्टिंग डेटा के ऊपर हमको चेक भी करना है, हमें अपनी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट मैट्रिसेस। इससे हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करेंगे। और कुछ और लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराते हैं ताकि हम कुछ ग्राफ्स बना पाए, कुछ विजुअलाइजेशन ग्राफ्स बना पाए। ओके तो उसके लिए हमारे पास होता है बेसिकली मैटप्लॉटलिब। सो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot
SPLT, और एक और लाइब्रेरी में इंपोर्ट कराऊंगा, दैट इज Seaborn। तो इन दोनों की हेल्प से हम कुछ ग्राफ बना पाएंगे, और बेसिकली इसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो कि डेटा के अंदर से आप इनसाइट गेन कर पाते हो। सो फ्रॉम matplotlib.pyplot, सॉरी इंपोर्ट, सॉरी इसको मैं SPLT करूंगा और ये यहाँ पे इंपोर्ट होगा। अब सबसे पहले हमें अपने डेटा सेट को रीड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा सेट को रीड कराने के लिए हम पांडास यूज करेंगे। तो iris data इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV, और अब यहाँ पे हमने डेटा सेट को रीड कराएंगे। सो iris डॉट CSV, ये हमारी डेटा सेट है। अब देखते हैं कि हमारी डेटा सेट जो हमने रीड कराई है वो कैसी है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो, ये आपकी डेटा सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके फीचर्स दिए हुए हैं, सेपल लेंथ, सेपल वेड्थ, पेटल लेंथ और पेटल वेड्थ, और आपका आउटपुट दिया हुआ है। तो इस आउटपुट को ही हम बोलते हैं लेबल। और जो मैं आपसे लेबल एनकोडर की बात कर रहा था, तो ये देखो, ये आउटपुट के अंदर, जो आउटपुट कॉलम के अंदर जो आपके बेसिकली वैल्यूज दी हुई हैं, ये सारी की सारी कैटेगोरिकल है। तो हमें क्या करना है, हमारा काम क्या है कि इन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को हमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल वेरिएबल में, और ये सारी की सारी ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब हमारा जो बेसिकली फंडा है वो क्या है कि हम एक मॉडल तैयार करेंगे। अब आपके पास 150th रीडिंग है, इन 150 डेटा की हेल्प से हम एक मॉडल बिल्ड करेंगे जो हमें क्या बताएगा। सपोज आपके पास अब 151 पोजीशन पे कोई फ्लावर आता है जिसकी आपको सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ दी हुई रहेगी, तो आप उसको क्लासिफाई करोगे कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। इनमें से जो आपके ऊपर 3 क्लासेस है, उनमें से ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा टास्क है आज के प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर यूनिकली कितनी क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है iris data, और आप क्या करना चाह रहे हो, आप आउटपुट के अंदर चेक करना चाह रहे हो कि कितने यूनिक क्लासेस हैं। तो आउटपुट्स डॉट यूनिक, वैसे इस फंक्शन से आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये आपको बता दे रहा है 3 क्लासेस हैं आपके पास, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। नेक्स्ट चीज कि हम अगर ये चेक करना चाहें कि हमारे जो डेटा सेट है उसके अंदर कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस तरीके से लिखेंगे iris data डॉट इज नल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज एनी। तो देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब मेरे पास एक भी नल वैल्यूज नहीं है, मतलब मेरे डेटा सेट के अंदर एक भी नल वैल्यूज नहीं है। तो ये काफी अच्छी डेटा सेट है, यहाँ पे आपको नल वैल्यूज नहीं है, अदरवाइज हमें फिर उन नल वैल्यूज के लिए भी कुछ काम करना पड़ता। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ये जो हमारे पास 3 यूनिक क्लासेस हैं, सेटोसा, वर्सिकुलर और वर्जिनिका, इनकी मैं वैल्यू काउंट करता हूँ कि कितने 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 नंबर्स हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको लिखना है वैल्यू काउंट्स, ठीक है। तो वैल्यू काउंट्स की हेल्प से, और ये सारी की सारी देखो पांडास के फंक्शन है, तो ये पांडास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू काउंट्स। ओके, तो ये काफी बैलेंस डेटा सेट है, बिकॉज यहाँ पे देखो सारी जो तीनों क्लासेस है उन सब में देखो 50-50-50 तीनों बेसिकली सेम वैल्यूज है, तो ये काफी बैलेंस डेटा सेट है। अब हम बात करते हैं, कुछ ग्राफ्स बनाते हैं, कुछ इंसाइट्स गेन करते हैं अपने डेटा सेट में से। बेसिकली अपने डेटा सेट्स को हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सबसे पहले तो ये जो चीज मैंने वैल्यू काउंट से चेक की है, उस सेम चीज को अगर मैं सपोज ग्राफ की हेल्प से देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ, वो देखते हैं। तो मैं सिंपल सा लिखूंगा SNS डॉट, और SNS मेरी Seaborn वाली लाइब्रेरी है जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कराई है। सो SNS डॉट काउंट प्लॉट, और इसके अंदर मैं डालूंगा iris डेटा, और यहाँ पे मैं बेसिकली चेक करूंगा आउटपुट। ओके, तो ये देखो यहाँ से भी बड़े आसानी से पता चल रहा है कि ये तीनों की वैल्यूज सेम है, और तीनों का जो काउंट है वो सेम है, और तीनों की वैल्यूज क्या है, वो 50, 50 एंड 50 है।
अब अगर मैं कुछ और इंसाइट्स गेन करना चाहता हूँ, कुछ मतलब मैं कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मैं एक मार्कडाउन करना चाहता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट सी चीज, तो उसके लिए भी मैं कुछ प्लॉट कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक चीज सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक स्कैटर प्लॉट करता हूँ, सिंपल स्कैटर प्लॉट करता हूँ आईरिस डेटा सेट के अंदर अपने। तो आईरिस डेटा डॉट प्लॉट, और ये मैट प्लॉट लिब से ही हो जा रहा है। और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपको कौन सी प्लॉटिंग करनी है। तो बहुत सारी अलग अलग प्लॉटिंग होती है मैट प्लॉट लिब के अंदर। यहाँ पे मैं स्कैटर प्लॉट यूज कर रहा हूँ, और स्कैटर प्लॉट के अंदर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू देनी पड़ती है। तो सपोज यहाँ पे आपके पास चार चीजें हैं, आप उनमें से कोई भी दो उठा के दे सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे सेपल लेंथ और सेपल विड्थ देता हूँ। तो बहुत आसान है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर वाली जो कॉलम है, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस के अंदर ये सेपल लेंथ पुट कर दे रहा हूँ, और वाई एक्सिस के अंदर मैं सेपल विड्थ पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं केवल इसको चेंज करके विड्थ कर देता हूँ, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर इसको चला के देखूँ तो देखो क्या होगा, ये देखो ये स्कैटर प्लॉट बन गया। बट यहाँ पे एक छोटी सी इशू है, ठीक है, आप थोड़ा सा कुछ तो इंसाइट गेन कर पा रहे हो, बट यहाँ पे एक छोटी सी इशू है कि इनको आप अलग अलग नहीं देख पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ कलर्स नहीं दिए हुए हैं। तो ये आपके बेसिकली सारे की अगर आप इसको काउंट करोगे ना इस पॉइंट को, तो ये टोटल 150 पॉइंट्स हैं। ओके, बट इनकी कलरिंग नहीं की गई है, तो ये वो नहीं पता चल पा रहा है कि ये कौन से फ्लावर्स हैं, ठीक है, कौन से फ्लावर्स कहाँ पे बेसिकली हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं अगेन सीबॉन्ड लाइब्रेरी यूज करता हूँ, और ये जो यहाँ पे हमने प्लॉट कर रखा है, इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको बेसिकली कलर्स कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ योर आउटपुट, ठीक है। तो जो ये आउटपुट के बेसिस पे मैं इनको कलर कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, sns डॉट सेट स्टाइल, मुझे बहुत सिंपल सी यहाँ पे चीज लिखनी है, sns डॉट फेसेट ग्रिड। तो ये फेसेट ग्रिड की हेल्प से आप बेसिकली उसको आराम से कलर कर लोगे। और आपको अब इसके अंदर बताना है कि आपकी डेटा सेट क्या है। तो डेटा सेट का नाम है मेरे आईरिस डेटा, जो मैंने ऑलरेडी ले रखी है। अब आप यू के अंदर बताते हो कि आपको किसको कलर करना है। तो मुझे कलर करना है आउटपुट को, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट डाल दिया। एंड यहाँ पे आप साइज भी बता सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइज ले ले रहा हूँ सपोज 6। और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ये मैप कर देता हूँ जो मैंने ऊपर बनाया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, स्कैटर प्लॉट बनाया था, तो plt डॉट स्कैटर, और उसके अंदर मुझे पता है कि मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर कौन सी वैल्यूज ली थी। तो मैं वही सेम वैल्यूज के साथ इस चीज को कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे मेरे पास सेपल लेंथ है और वाई एक्सिस पे मेरे पास सेपल विड्थ है। तो मैं वो सेम काम यहाँ पे कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज मैं करता हूँ, ऐड लेजेंड। सो ऐड लेजेंड से क्या हो जाता है कि ये आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कलर किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। ओके सॉरी गाइस, तो ये जो ग्रिड की जी है ये कैपिटल होनी चाहिए। अब ये सही है। अब देखो, सो आयरिस डेटा एंड यू के अंदर आपके आउटपुट्स हैं डॉट, देन फाइन plt डॉट स्कैटर, और यहाँ पे आपका सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। ओके फाइन, एक चीज थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। ओके फाइन, वहां पे एक्स एंड वाई डिफाइन नहीं करना होता है। अब देखो, तो ये बेसिकली ये देखो, ये जो एड लेजेंड आपने किया था उसकी हेल्प से आपको ये पता चल गया कि कौन सा कलर किस फ्लावर को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये देखो, ये सेटोसा है, ये आपके जो ऑरेंज कलर में ये आपका वर्सी कलर है, और ये आपका वर्जनिका है जो ग्रीन कलर में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई ज्यादा इंसाइट नहीं गेन कर पा रहा हूँ, बट यस, आप सेटोसा को बेसिकली अलग कर सकते हो। अगर आप एक लाइन खींचना चाहो तो विद 1 यूनिट ऑफ एरर, देखो 1 यूनिट का तो एरर होगा, बट आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक बड़ा ही अच्छा इंसाइट है, आप स्कैटर प्लॉट की हेल्प से पा रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे एक्स वन वाई एक्सिस पे सेपल लेंथ और सेपल विड्थ की जगह पेटल लेंथ पेटल विड्थ या सेपल लेंथ पेटल विड्थ ले लूँ, ठीक है, मीन्स अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता रहूँ, तो मे बी मैं कुछ और अच्छे इंसाइट्स गेन कर पाऊँ।
बट ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि मैं बार बार यहाँ पे जाके पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और अलग अलग चीजें चेक करूँ। तो उससे अच्छा ये है कि मैं सबको एक बार में प्लॉट कर लेता हूँ। तो एक बार में आप कैसे प्लॉट कर सकते हो? एक बार में आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेयर प्लॉट। तो हम उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, उसके लिए जस्ट एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट आपको लिखना है और वही सेम चीज अब आप स्कैटर प्लॉट वाली यहाँ पे वापस से लिख दोगे। तो एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास कौन सी डेटा सेट है, आयरिस डेटा, एंड देन आपको अपना केवल कलर बताना है कि आपको कलर किसको करना है, आउटपुट को, एंड देन ये आप साइज बता दो बिकॉज पेयर प्लॉट के अंदर अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वो चीजें आ जाएंगी। तो सपोज यहाँ पे साइज छोटी लेते हैं ताकि वो दिखे हमें कम से कम, और ऐड लेजेंड। तो ये देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट ये बड़ा अच्छा इंसाइट आपको देगा। यहाँ से आपको काफी चीजें बेसिकली पता चलेंगी और खासकर ये पता चलेगा कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके मॉडलिंग के लिए। ठीक है, आप जब मॉडल क्रिएट करते हो तो ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं। यहाँ पे तो सपोज आपके पास केवल 4 फीचर्स हैं, बट जब आपके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो वहां पे ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि कौन से फीचर्स बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं मॉडलिंग के लिए। ठीक है, जो आपके आउटपुट पे डायरेक्ट असर डाल रहा है। तो वो कुछ चीजें हम यहाँ पे छोटा सा उसका एक ग्लिम्प्स लेंगे। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये सेपल लेंथ और सेपल विड्थ वाली बात है। ठीक है, तो ये वापस से वही वाला पिक्चर बन गया जो हमने ऊपर देखा था। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बड़े आराम से विदाउट अ सिंगल एरर, सिंगल यूनिट ऑफ एरर, आप ये बड़े आराम से इसको अलग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हो, मीन्स पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के साथ आप बड़े आराम से काम कर सकते हो। और अगर पेटल लेंथ और पेटल विड्थ साथ में है, मतलब मैं अगर एक्स एक्सिस पे पेटल लेंथ लेता और वाई एक्सिस पे पेटल विड्थ लेता, तो देखो कुछ इस तरीके से मैं कर पाता। और यहाँ पे विद सम परसेंटेज ऑफ एरर मैं इसको भी क्लासिफाई कर पाऊंगा और इसको भी क्लासिफाई कर पाऊंगा। तो मतलब अगर मैं पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को ही केवल लूं, सपोज मैं सेपल लेंथ और सेपल विड्थ को ड्रॉप भी कर दूं और केवल पेटल लेंथ और पेटल विड्थ यूज करूं, तो भी मेरा मॉडल लगभग अच्छा रिजल्ट देगा। मे बी 80% के आसपास फिर भी एक्यूरेसी आ जाए। ठीक है, और कम से कम मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि मैं पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, बिकॉज ये दो ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मॉडल के लिए। ओके, तो ये एक आप बड़ा ही अच्छा इंसाइट गेन कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस पेयर प्लॉट। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, एक अपनी जो प्री प्रोसेसिंग वाली चीज थी। ठीक है, अब हमें मॉडल क्रिएट करना है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कैटेगरीज में है इसको पहले मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं बहुत सिंपल सा कोड लिखूंगा। सो फॉर कॉलम इन आयरिस डेटा। ठीक है, सो फॉर कॉलम इन आयरिस डेटा डॉट कॉलम, तो ये इससे सारे कॉलम्स आ जाएंगे आयरिस डेटा के, आयरिस डेटा डॉट कॉलम जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इफ अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि जो मेरा आयरिस डेटा है उसके जो कॉलम है, बेसिकली उसके जो जो उसके अंदर के कॉलम्स हैं, वो अगर आपके उनकी जो टाइप है अगर वो इंटीजर है तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं। तो अगर डॉट डी टाइप, अगर इनकी टाइप जो है दैट इज इक्वल्स टू एनपी डॉट नंबर, अगर वो नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब अगर उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप कंटिन्यू करो। और अगर वो कोई भी ऐसा कॉलम होता है, ठीक है, तो आपको पता है कि पहले जो 3-4 कॉलम्स आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहां पे आप कंटिन्यू कर जाओ। बट जहां पे ऐसा होता है कि आपको बेसिकली ये चीज नहीं मिलती है कि वो नंबर्स नहीं है, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप लेबल एनकोडर का यूज करोगे। तो मैं देखो सिंपल लेबल एनकोडर यूज करूंगा, आयरिस डेटा, और इसके अंदर मेरे को पता है मुझे क्या डालना है, कॉलम्स इक्वल्स टू लेबल एनकोडर। तो लेबल एनकोडर मैंने ऊपर इंपोर्ट कराया हुआ था, आपको क्या करना है, लेबल एनकोडर के ऊपर इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। सो फिट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और मुझे अपनी सारी जो जो मेरे पास कॉलम्स है आयरिस की, उनको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। सो आयरिस डेटा और इसके जो कॉलम्स है,
एंड तो बेसिकली अब अगर मुझे चेक करना है, सो आईआरएस डेटा कॉलम, ओके फाइन, ये कॉलम है, यहाँ पे कॉलम्स हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर अब चेक करता हूँ, इसके टाइप चेक करता हूँ, डेटा टाइप चेक करता हूँ, तो आईआरएस डेटा डॉट टी टाइप, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये चेंज जो मैं किया हूँ ऊपर वो हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये देखो आईआरएस डेटा डॉट डी टाइप्स, तो यहाँ पे अब आपको पता चलेगा यस, देखो सारे के सारे जो ऊपर थे यस, वो सारे के सारे फ्लोट थे, डेसिमल वैल्यूज थी, और ये आपका देखो ये इंटीजर हो गया, ठीक है। तो जो आपका बेसिकली कैटेगोरिकल था वो इंटीजर हो गया। अब अगर मैं अपने डेटा को चेक करना चाहूँ, थोड़ी सी ऊपर की डेटा को अगर मैं चेक करूँ कि वो चेंजेस हुए हैं या नहीं, तो आईरिस डेटा डॉट हेड की हेल्प से मैं उसको देख सकता हूँ। तो ये देखो ये सारे जो आउटपुट थे आपके, ये अब ये 0 1 2 के तरह हो गए होंगे, ठीक है। मतलब इसने क्या किया कि जो आपकी सेटोजा थी उसको 0 नंबर दे दिया, वर्सिकुलर को 1 कर दिया और वर्जिनिका को 2 कर दिया। फाइन। अब मैं बढ़ता हूँ अपने मॉडल बिल्डिंग की तरफ। तो KNN अप्लाई करने से पहले मैं क्या करूंगा कि अपने डेटा सेट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। उसमें क्या होगा, पहले मैं एक्स एक्सिस पे अपने सारे फीचर्स रख लूंगा, मतलब ये अपने सारे कॉलम्स। तो एक्स एक्सिस पे मुझे सारे फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे ऐसा नहीं करना है कि इनको अलग अलग देना है। मैं सीधा क्या करता हूँ, इस वाले कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ, बिकॉज मुझे तो सारे फीचर्स चाहिए, तो ये वाली चीज केवल नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा। तो आइरिस डेटा डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप के अंदर क्या है, ड्रॉप के अंदर है आपका आउटपुट वाला कॉलम। और यहाँ पे आपको एक्सिस बतानी पड़ेगी, सो एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। और इसी तरीके से y के अंदर क्या हो जाएगा, आईरिस डेटा, और यहाँ पे मुझे केवल आउटपुट वाला कॉलम ही चाहिए, बाकी सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख दूंगा। ओके, तो एक्स एक्सिस के अंदर आपके सारे के सारे बेसिकली सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ये वाली चीजें आ गई होंगी, देखो। और y के अंदर आपका आउटपुट वाला कॉलम आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं बेसिकली स्प्लिट कर देता हूँ ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में। तो मैं क्या करूँगा, एक्स ट्रेन, देन एक्स टेस्ट, then y train, then y test। और मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना x डालना है, y डालना है, और मुझे यहाँ पे बताना है कि मेरे टेस्ट की साइज क्या होगी। तो सपोज मैं टेस्ट साइज ले लेता हूँ, मैं टेस्ट साइज अपना ले लेता हूँ सपोज 0.2, मीन्स मैं 80% डेटा के ऊपर ट्रेनिंग करूंगा और 20% डेटा के ऊपर टेस्टिंग करूंगा। ओके फाइन, ये चीज मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे KNN अप्लाई करते हैं। तो KNN के अंदर क्या होता है कि आपको बेसिकली K डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो K मैं इस तरीके से नहीं डिसाइड करूंगा, मैं क्या करता हूँ, K की एक रेंज ले लेता हूँ। तो आउट ऑफ बिटवीन 1 to 12 और 1 to 15, उसमें से मैं हर K की वैल्यूज पे ये चेक करता हूँ कि किस पे मेरा जो KNN वाला एल्गोरिदम है वो ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो जिस K की वैल्यू के लिए बेटर रिजल्ट देगा, मैं उस K को बेसिकली अपने एल्गोरिदम के लिए सिलेक्ट कर लूंगा, अपने मॉडल के लिए सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ K की रेंज की। तो K रेंज इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं बेसिकली इसकी लिस्ट बना देता हूँ, लिस्ट, और रेंज के अंदर सपोज मैं ले लेता हूँ 1 to 12, ठीक है। तो 1 से 11 तक की वैल्यूज में मैं सेलेक्ट करूंगा, और मैं एक एक्यूरेसी के लिए एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। तो हर एक के पे बेसिकली वो एक्यूरेसी निकालेगा, और मुझे ये पता चलेगा कि इस के लिए मेरी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छी है। सो फॉर आई इन के रेंज, अब आपको KNN परफॉर्म करना है यहाँ पे। सो KNN इज इक्वल्स टू, अब आपने जो ऊपर इंपोर्ट कराया था K नियरेस्ट नेबर, सो K नेबर, सो K नेबर क्लासिफायर, यहाँ पे आपको बताना है अपने n नेबर्स कितने हैं। तो आपके n नेबर्स कितने हैं, आपके n नेबर्स हैं i, ठीक है। यहाँ पे जो भी i की वैल्यू मीन्स आपके k की वैल्यू आती जाएगी, आप उस पर चेक कराते जाओगे। और यहाँ पे आपको क्या बोलना है, डॉट फिट ट्रांस,
ओके, तो आपको इसके ऊपर अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन फिट कराना है। ठीक है, तो इस क्लासीफायर के ऊपर मैं अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन फिट करा देता हूँ। अब इसके बाद मुझे प्रेडिक्ट करना है, सो वाई प्रेड इज इक्वल्स टू knn डॉट प्रेडिक्ट। इसके ऊपर मैं प्रिडिक्शन करूंगा एक्स टेस्ट के ऊपर। ओके, तो एक्स टेस्ट का मतलब है मेरे जो टेस्टिंग वाले सेट के अंदर सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ है, वो मैं बेसिकली यहाँ पे प्रिडिक्शन करूंगा। अब एक्यूरेसी के अंदर बेसिकली जो मेरा खाली वाला लिस्ट है उसके अंदर मैं इसको कैलकुलेट करके डाल दूंगा। तो उसके लिए मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रखी है मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस डॉट एक्यूरेसी स्कोर। तो एक्यूरेसी स्कोर आपको बतानी है, और एक्यूरेसी आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपने प्रेडिक्टेड किया और जो एक्चुअल है। तो प्रेडिक्टेड आपके पास क्या है, वाई प्रेड, और वाई प्रेड को आप इससे कंपेयर करोगे आपके पास जो एक्चुअल है। सो एक्चुअल वैल्यू आपके पास कौन सी है, वाई टेस्ट। ठीक है, तो वो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, तो उससे आप कंपेयर करोगे एंड देन पता लगाओगे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। अब यहाँ पे मैं अपना एसीसी चेक करता हूँ लिस्ट, तो बेसिकली सभी में 0.933 0.933 ये आ रही है। ठीक है, तो मतलब हर एक आई के लिए जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.93, मतलब मेरी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 0.93 आ रही है। तो ये किसी में चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से कोई भी के यूज कर सकता हूँ, और मैं जो बेसिकली के की वैल्यू यहाँ पे डालूंगा उससे जो मेरा एक्यूरेसी आएगा वो आएगा 0.933। ओके, सो इफ यू वांट टू मेक दिस थिंग अ लिटिल बिट लाइक, अगर आप एक्यूरेसी थोड़ी सी सोच रहे हो कि बढ़ जाए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि मे बी आप ट्रेनिंग साइज थोड़ी सी यहाँ पे मे बी कम करके। ओके, यस, तो अगर मैं 70% डेटा के ऊपर ट्रेन कर रहा हूँ एंड देन टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। तो फॉर k इक्वल्स टू 1 पे आपकी एक्यूरेसी 100% आ रही है, देन 2 पे 100%, 3 पे 100%, 4 पे 100%, एंड देन 6 7 8 9, देन सॉरी 5 6 7 8, देन 9 10 11 पे भी आपकी 100% आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से k की वैल्यू मैं 1 चूज कर लेता हूँ एंड देन वापस से अब इसको आप प्रेडिक्ट कराओगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यही सेम कोड आपको यहाँ पे करना है। ओके, और यहाँ पे अब आपको आई नहीं लिखना है, आपको लिखना है 1। ओके, अब अगर यहाँ पे आप एक्यूरेसी अपनी चेक करते हो, मीन्स मैट्रिसेस अपनी चेक करते हो, तो मैट्रिसेस डॉट ये चेक करते हो, तो आपको पता है कि आपका जो एक्चुअल स्कोर आएगा, एक्यूरेसी स्कोर आएगा, वो आएगा 1। ठीक है, तो ये आपका ये मॉडल बिल्ड हो गया, और ये मॉडल इतना अच्छा बिल्ड हुआ है कि अब अगर आपके पास कोई नया फ्लावर आता है आइरिस का, और आप उसके अंदर बेसिकली 100% एक्यूरेसी से आप क्लासिफाई कर सकते हो कि वो किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। ओके गाइस, तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम था। ये आपको प्रोग्राम आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो हम इस तरीके के प्रोग्राम और आगे करते रहेंगे। ये आपका बिल्कुल, अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये आप इसको बोल सकते हो कि ये आप पहला प्रोजेक्ट आप बना सकते हो मशीन लर्निंग को लेके। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।